इतिहास में ना कुछ कहानियां स्याही से नहीं लिखी जाती, वो लिखी जाती हैं खून से, आग से। और आज हम चित्तौड़गढ़ की एक ऐसी ही महागाथा की बात करने वाले हैं। जी हाँ, ये कहानी है रानी पद्मावती की, जिनकी हिम्मत और बलिदान की गूंज आज भी चित्तौड़ के किले की दीवारों में सुनाई देती है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर और जानते हैं उस वीरांगना के बारे में जिनके सम्मान की रक्षा के लिए पूरा का पूरा इतिहास लिख दिया गया। तो आखिर कौन थी रानी पद्मावती? देखिए, मलिक मोहम्मद जायसी का जो महाकाव्य है पद्मावत, वो बताता है कि वो सिंगल द्वीप यानी आज के श्रीलंका की राजकुमारी थी। और वो सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए ही मशहूर नहीं थी, बल्कि वो युद्ध कला और कूटनीति यानी वॉरफेयर और डिप्लोमेसी में भी माहिर थी। चित्तौड़ के राजा रावल रतन सिंह ने एक स्वयंवर में उन्हें जीता और अपनी रानी बनाया। चित्तौड़गढ़ में उनकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, खुशियों से भरी भी, लेकिन ये खुशियां ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। और फिर कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे दरबारी की जिसके दिल में जल रही बदले की आग ने कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे दरबारी की जिसके दिल में जल रही बदले की आग ने चित्तौड़गढ़ की शांति को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है जब दरबार से बेइज्जत करके निकाले गए एक राजपुरोहित राघव चेतन ने बदला लेने की ठान ली। और वो बदला लेने के लिए कहाँ पहुंचा? सीधा दिल्ली, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। अब राघव चेतन ने सुल्तान के सामने रानी पद्मावती की खूबसूरती के बारे में कुछ ऐसा कहा, ऐसा बताया कि खिलजी उन्हें पाने के लिए मानो पागल सा हो गया। ये सोचने वाली बातें है ना, कि कैसे बस कुछ शब्दों ने एक इतने बड़े सुल्तान को एक पूरे के पूरे किले पर चढ़ाई करने के लिए मजबूर कर दिया। बात नहीं बनेगी। तो साल था 1303। उसने कहा कि वो बस रानी की एक झलक देखना चाहता है और इसी बहाने उसने धोखे से राजा रतन सिंह को ही बंदी बना लिया। अब सोचिए, राजा कैद में है और दुश्मन दरवाजे पर खड़ा है। ऐसे में सारी की सारी जिम्मेदारी आ गई रानी पद्मावती के कंधों पर। उस वक्त शायद हर कोई यही सोच रहा होगा कि अब एक रानी अकेली क्या कर सकती है। लेकिन जैसा मैंने कहा, रानी पद्मावती सिर्फ एक खूबसूरत रानी नहीं थी, वो एक जबरदस्त रणनीतिकार भी थीं। तो देखिए उन्होंने क्या किया। उन्होंने खिलजी को संदेश भिजवाया कि ठीक है, मैं आऊंगी, पर मेरी एक शर्त है, मेरे साथ मेरी 700 दासियां भी पालकियों में आएंगी। खिलजी तो खुश हो गया, वो मान गया, पर उसे क्या पता था कि उन पालकियों में दासियां नहीं बल्कि चित्तौड़ के सबसे जांबाज राजपूत योद्धा छिपे हुए थे। और उन्हें लीड कौन कर रहा था? महान सेनापति गोरा और बादल। और ये प्लान कामयाब रहा। राजपूत योद्धाओं ने खिलजी के कैंप पर ऐसा धावा बोला कि राजा रतन सिंह को छुड़ा लिया गया। लेकिन इस जीत की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। महान सेनापति गोरा इस लड़ाई में वीरगति को प्राप्त हुए। अब इस धोखे से खिलजी गुस्से में आग बबूला हो गया और उसने फैसला किया कि अब वो चित्तौड़ पर आखिरी और सबसे भयंकर हमला करेगा। अब किले के अंदर का हाल ये था कि खाने पीने का सामान मतलब रसद खत्म हो रही थी और सामने इतनी बड़ी सेना, हार लगभग तय लग रही थी। तब राजपूतों ने अपने सम्मान को बचाने के लिए एक आखिरी सबसे बड़ा फैसला लिया। और इस फैसले में 2 रस्में शामिल थीं, साका और जौहर। साका का मतलब था कि पुरुष केसरिया कपड़े पहनकर अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे, और जौहर यानी महिलाएं दुश्मन के हाथों में पड़कर बेइज्जत होने से बचने के लिए खुद को आग के हवाले कर देंगी। और यही वो यकीन था, यही वो सोच थी जिसने रानी पद्मावती और चित्तौड़ की हजारों महिलाओं को इस आखिरी फैसले के लिए तैयार किया। उनके लिए अपनी इज्जत, अपना सम्मान जिंदगी से भी कहीं ज्यादा बड़ा था। और फिर इतिहास उस दिन का गवाह बना जब रानी पद्मावती की अगुवाई में 16,000, जी हाँ 16,000 वीरांगनाओं ने एक साथ जौहर की आग में प्रवेश किया। जरा सोचिए इस आंकड़े के बारे में, ये उस बलिदान की विशालता को बताता है। लड़ाई तो खत्म हो गई, लेकिन अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गई जो आज भी सदियों बाद भी लोगों को हिम्मत देती है। तो जब अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना के साथ आखिरकार किले के अंदर पहुंचा तो उसे क्या मिला? कोई जश्न नहीं, कोई जीत का शोर नहीं, उसे मिली तो सिर्फ जलती हुई चिताओं की खामोशी। ये एक ऐसी जीत थी जो जीत होकर भी हार थी। तो रानी पद्मावती की ये विरासत क्या है? देखिए, उनका जौहर कोई हार का प्रतीक नहीं है,
बल्कि ये तो अपने सम्मान की आखिरी रक्षा थी। वो हिम्मत और स्वाभिमान की एक ऐसी मिसाल बन गई जो हमेशा जिंदा रहेंगी। उनकी कहानी आज भी चित्तौड़ के किले में गूंजती है और हमें ये याद दिलाती है कि सच में सम्मान जिंदगी से भी ज्यादा कीमती हो सकता है। तो इतिहास और किंवदंती